जेल के अंदर बहुत सारा अनैतिक काम चलत रही से, कई स्थिति में संदिग्ध मौत हो जात रही से। वो मुझे फोन किया, अब फोन करने के बाद बोलता है कि भैया मार रहा है, उसका हाथ पैर मरोड़ रहे हैं, जो पुराने कैदी लोग हैं। अब बोलते हैं इस कैदी को यहाँ से इसका लाश निकलेगा। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। मैं इस वक्त हूँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग केंद्रीय जेल के बाहर। यहाँ एक स्लोगन लिखा होता था पहले कि घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं। महात्मा गांधी के लिखे हुए, महात्मा गांधी के कहे हुए इन वाक्यों को यहाँ लिखा गया था, अभी हटा दिया गया है। बड़ी घटना यहाँ हुई है। दरअसल इस जेल के अंदर जो कैदी बंद होते हैं उन्हें रसद बाहर से पहुंचाई जाती थी, जिसमें कोई और नहीं बल्कि जेल महकमे के लोग ही शामिल थे। दिवाकर सिंह पैकरा नामक एक संतरी को इसी जेल में बंद किया गया है। इसके अलावा 4 अन्य आरोपी हैं। कुल मिलाके पद्मनापुर दुर्ग की पुलिस ने ये मामला मुकदमा दर्ज किया है हनु नायक उर्फ हनुमान नायक नामक एक व्यक्ति की शिकायत पे, जो पत्रकारिता से भी जुड़ा है। उसके किसी दोस्त से पैसे मांगे गए, जो बाहर एक कैंटीन है जेल के बाहर, वो साईं भोजनालय करके कैंटीन है, और उसके अकाउंट पे पैसे डालेगा और उस अकाउंट के माध्यम से सीधे तौर पे संतरी के अकाउंट पे पैसे आते थे, ऐसा बताया गया। इसके अलावा अन्य जो लोग थे वो भी गिरफ्तार हुए, एक एक कर। फिलहाल ये 6 गिरफ्तारियां हुई है। इस बारे में हमने पुलिस से भी बात की और गहराई से समझने की कोशिश की कि आखिर ये केंद्रीय जेल क्या अपराध को बढ़ावा देने का कोई माध्यम है, जहां बड़े से बड़े अपराधियों को अलग अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है। जो जितना ज़्यादा पैसे दे दे, जेल में वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है जो हम सोच नहीं सकते। मोबाइल का भी इस्तेमाल होता है और कई बार पता चला है कि अपराध का जन्म यहीं से होता है, बाकायदा गिरोह बनाकर। ठीक वैसा ही कई बार आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा। इस बारे में हम पुलिस के अधिकारियों से बात करेंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, हनु नायक से भी बात करेंगे और उन चेहरों को पहचानने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं केंद्रीय जेल से अपराध की फैक्ट्री चलाते थे। दुर्ग सेंट्रल जेल के बाहर ओम साईनाथ नाश्ता सेंटर, जिसे आप देख रहे हैं, दरअसल यही वसूली का केंद्र बताया गया। इसके संचालक के विरुद्ध आरोप है कि इसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर होते थे। पद्मनापुर पुलिस ने कई बार इसे पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अज्ञात कारणों से इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्यों नहीं हुई ये आम जनता भी समझ रही है और जांच अधिकारी तो अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे ही जेल के भीतर बंद दिवाकर सिंह पैकरा के अलावा कई और संतरी हैं, उनके विरुद्ध भी कई गंभीर आरोप हैं। उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर हुए, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक संतरी की हुई। हमारे पास कुछ नाम है, लेकिन उनकी फिलहाल पुष्टि आधिकारिक रूप से इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि पुलिस ने उन नामों को अपने रिकॉर्ड में नहीं लिया है। हमारे पास इस बात की पुष्ट जानकारी है कि कवर्धा से करीब 11 साल पहले एक संतरी दुर्ग सेंट्रल जेल में पदस्थ होता है और आज तक वो अटैच है। उसके विरुद्ध भी गंभीर आरोप है। जांच में कई बातें सामने आई है, लेकिन पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, ऐसा लगता नहीं कि पूरी कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है। दुर्ग सेंट्रल जेल के अंदर जिस तरह से वसूली का रैकेट चलता है, तो हमने ज्यादा पतासाजी के लिए जेल सुपरिटेंडेंट से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जेल सुपरिटेंडेंट क्या छुपाना चाहते हैं। फिलहाल हमने अपनी जांच की गतिविधि को आगे जारी रखा। अंदर खाने की कई सारी जानकारी हमारे तक आई। हमने समझने की कोशिश की आखिर जेल के अंदर ये रैकेट चल कैसे रहा था। पहले तो हमने शिकायतकर्ता हनु नायक से बात की, उसके बाद एक और शिकायतकर्ता जयप्रकाश यादव, उनसे भी बात की। पुलिस प्रवक्ता तनुश्री तंवर ने भी खुलकर बात की। उन्होंने जो चौंकाने वाली जानकारी दी, इनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। 25 मार्च को मैं 500 रुपया भेजा था एक निरुद्ध जो कैदी आजीवन जो चल रहा है, उसके कहने पे मैंने भेजा। और उससे पहले मेरे पास जो पुष्पेंद्र पटेल है उसके परिजन आए मेरे ऑफिस में और बोले कि बेटा मेरे बेटे को जबरदस्ती एक केस में डाले हुए हैं और उस केस में वो जेल में है और जेल में रहते हुए उसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। जो पुराने कैदी है वो प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रताड़ित करते करते उन्हें पैसा की डिमांड की है। तो पैसा की डिमांड में हम लोग 10-20 हज़ार रुपये दे चुके हैं, लेकिन हमें ये डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ अनहोनी मत हो जाए, पैसा नहीं देंगे तो। और हमारे पास पैसा नहीं है बेटा कि मेरा तबीयत खराब है, तो उसकी मम्मी का ये कहना था। तो मैं बोला ठीक है, तो कितना पैसा है? तो बोले 500 रुपया पहले मांग रहे हैं और 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, उसके पास मेरा नंबर है, अगर जेल से फोन आता है तो मैं एक बार उससे मिलूंगा, मैं बोला, और लगेगा तो मुझे फोन कर दे, मैं बोला। तो फिर वो मुझे फोन किया। अब फोन करने के बाद बोलता है कि भैया मार रहा है, उसका हाथ पैर मरोड़ रहे हैं, जो पुराने कैदी लोग हैं। अब बोलते हैं इस कैदी को यहाँ से इसका लाश निकलेगा। पहले भी एक जन का निकल चुका है,
तो जैसे पूर्व पार्षद जी ने बताया, जयप्रकाश यादव जी, उनके वार्ड का भी एक मामला था, उन्हीं के वार्ड का एक मामला था, तो परिवार पूरा डर जाता है, ऐसे एक लाश भेजते हैं तो क्यों नहीं डरेगा। और सुशासन की सरकार में तो कार्रवाई अच्छी हो रही है। तो उसके बाद जब ये विषय आता है तो फिर मैं 500 रुपये भेजता हूँ और 4 नंबर और देते हैं 1 लाख रुपए भेजने के लिए। तो 1 लाख रुपए मैं बोला कैश दे देता हूँ, मैं जेल भी आ जा रहा हूँ। मैं बोला जैसे बोलोगे मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ, क्यों परिवार वाले को परेशान करते हो भाई, है ना। तो वो 1 लाख रुपया मैं लेके, मैं बोला 1 लाख रुपया मैं इकट्ठा करता हूँ। या CBID जब रेड मारती है तो कैश नोट उन्हीं की तरफ से देते हैं। तो मैं सोचा अगर उनके तरफ से प्रोवाइड हो जाता, लेकिन ये जेल का मामला, जेल के अंदर का मामला है, सेंसिटिव मामला हो जाता है, तो जेल के अंदर तो प्रवेश करने देंगे नहीं जो कैश नोट को लेके जा सके। तो जो मोबाइल से जो बात हुआ, मोबाइल से बात होने के बाद ये पता चला कि बहुत सारे वो मोबाइल चल रहा है, क्योंकि अलग अलग नंबर से फोन आते हैं वहाँ। इसको प्रताड़ित किया जा रहा था, वो रो रो के बोल रहा भैया मेरा हाथ को मरोड़ रहे हैं, रो रो के मुझे बता रहा था भैया पैसा भेजो ना, भैया पैसा भेजो ना, शहर के वो सब प्रूफ मैंने पुलिस को दे दिया है। ये थाना पद्मनाभपुर अंतर्गत मामला है। इसमें प्रार्थी हनुमान नायक और फनु नायक ने एक रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसका एक दोस्त है, वो जेल में अभी निरुद्ध है और उसे जेल में अच्छे से रहने के लिए और मारपीट न करने के एवज में पैसे मांगने जा रहे हैं। जिस पर से प्रार्थी ने जो नंबर उसके दोस्त ने उसे प्रोवाइड कराया था, उस नंबर पर बात की और 500 रुपए ट्रांसफर किए और इस आशय की रिपोर्ट हमारे थाना पद्मनाभपुर में लिखाई थी, जिस पर से अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 308, 308(5), 115 ख और 35 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूर्व में इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी उनके विवेचना के पश्चात, और इसमें अभी वर्तमान में एक नए आरोपी की जो कि जेल प्रहरी है, दिवाकर सिंह पैकरा, ये इसकी गिरफ्तारी की गई है। और इसके संबंध में विवेचना में ये आया कि ये जेल में जो आरोपीगण है उनको सामान पहुंचाने के एवज में और वहां पे ये पैसा लेता था। जेल के अंदर बहुत सारा अनैतिक काम चलत रही से, और वो काम मन अतेक जड़ जमा ले रही से कि जेखर से जेल के अंदर जो निरुद्ध अपराधी रही से, कैदी रही से, तेखर मन से मार पीट करके पैसा वसूली, अवैध उगाही के काम चलत रही से, और ओखर मन के कई स्थिति में संदिग्ध मौत हो जात रही से। कोसा नाला वार्ड 5 में सुधिंद्रो जाल नामक एक हमर बीच के भाई वहां निरुद्ध रही से जेल के अंदर, ओखर सन भी ऐसे कुछ घटना घटित हुई कि जेखर से ओखर वहां मौत हो गए। ये सबसे आम जनता बहुत उद्वेलित रही से, आक्रोशित रही से। हमन है जाके जिला के प्रभारी मंत्री माननीय विजय शर्मा जिला अपन बात ला रखें, पूरा आवेदन देन, प्रमाण सहित पूरा दस्तावेज प्रस्तुत करें, और विष्णुदेव साय जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया है ओखर तीर जा करके गुहार लगाएं, तब जा करके ये मामला में उप जेल अधीक्षक के ऊपर स्थानांतरण के कार्रवाई पहली हुई से। तेखर बाद हमन है पूरा विषय ला जा करके जिला के जेल के SP ला और जिला के SP ला जाके पूरा मामला ला जब बताएं, तो जेल के जो पहरी जो ये मामला के सरगना रही से वो भी आज जेल के अंदर बंद है। दुर्ग सेंट्रल जेल में कैदियों की क्षमता 2006 है और बंद होने वाले कैदियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। विधानसभा में इस बारे में गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधायक संपत अग्रवाल के एक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी थी। लेकिन अब हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरह से रंगे हाथों जेल के अंदर वसूली का धंधा पकड़ा गया है, वहां जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर जेलर और नीचे के अन्य संतरी जो कि इस पूरे वसूली के धंधे में कहीं ना कहीं संलिप्त बताए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि क्या एक संतरी ही अपने अकाउंट में सारे पैसे लेता था? क्या बाकी के अकाउंट नंबर को चेक किया जाना उचित नहीं होगा? और यदि जांच हुई है पर्याप्त तो उसकी FIR की कॉपी
ऑनलाइन आज की तारीख तक क्यों नहीं अपडेट की गई। हमने इस बारे में पद्मनाभपुर पुलिस चौकी और अन्य बड़े पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी हैरान करने वाली जानकारी दी और बताया कि मामला सेंसिटिव है, इसलिए हम अपने द्वारा की गई एफआईआर को आज की तारीख तक एफआईआर सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि आखिर कौन सफेद पोश लोगों को बचा रहा है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी से लेकर बड़े बड़े जेल के अधिकारी इस मामले में कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका में नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जेल के अंदर से कुछ गहरी चौंकाने वाली जानकारी हम देंगे। हमारे पास काफी इनपुट आ रहे हैं। जेल के अंदर जो कैदी छूट कर आए हैं उन्होंने भी काफी हैरान करने वाली जानकारी दी है। वक्त जरूरत इस बात की है कि सुशासन की सरकार में ऐसे गलत लोगों के विरुद्ध तगड़ा एक्शन होना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।